हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस फिफ्टीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं हूं महाराष्ट्र के फेमस हिल स्टेशन लोनावला और वो आतिका खंडाला वाली मूवी वाली जगह पर। तो अभी जो मेरे बैक साइड में आप देख रहे हैं ये पूरा लोनावला का व्यू पॉइंट है और ऐसे बहुत सारे यहाँ व्यू पॉइंट है। और यहाँ पर आपको कब आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, कहाँ घूमना चाहिए, कितना खर्चा लगेगा, क्या आइटनरी हो सकती है, हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ करिए लोनावला का टूर। लोनावला की हरी भरी वादियों में मैं आ गया हूँ और यहाँ पे पैदल ही चल रहा हूँ। सबसे पहले ही आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर स्कूटी या बाइक रेंटल की सर्विसेज नहीं है। तो अगर आप मुंबई या पुणे में रहते हैं, वहाँ से आ रहे हैं, तो अपनी बाइक या स्कूटी से यहाँ तक आ जाएं। दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर आप कार वगैरह या फिर आप ऑटो वगैरह से घूमते हैं तो वही ऑप्शन अवेलेबल है। कितने का है चार्ज वगैरह वो तो मैं आगे वीडियो में बता दूँगा। फ़िलहाल पैदल मैं जा रहा हूँ मार्केट तक। होटल जो है 3 किलोमीटर दूर है। अब होटल भी कहाँ पे होना चाहिए वो भी मैं आगे आपको बताऊँगा। लोनावला महाराष्ट्र का एक बेहद पॉपुलर हिल स्टेशन है और मुंबई से 83 किलोमीटर और पुणे से 66 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। लेकिन यहाँ रेलवे स्टेशन भी है जिससे आप आसानी से देश के कई रेलवे स्टेशन से पहुँच सकते हैं, जबकि नियर बाई एयरपोर्ट पुणे और मुंबई का है, जहां मुंबई और पुणे से आप बस या लोकल ट्रेन पकड़कर आसानी से यहां पहुंच सकते हैं। लोनावला में मैं थोड़ा सा भीग गया हूँ अभी, क्योंकि पैदल अपने होटल से चल के आया हूँ और ये इंदिरा नगर की मार्केट है। सो यहाँ पे मैंने ये कर लिया ऑटो 1600 रुपीज़ में मैंने किया है और बाकी रेट ऊपर नीचे होते हैं सीज़न के अकॉर्डिंग। और इसमें कौन कौन सी प्लेसेस कवर होगी आगे मैं बताता हूँ। लोनावला में आज मैं सबसे पहले निकला भूशी डैम की तरफ। लोनावला के मैं अब उस रूट पर आ गया हूँ जिस पर कई सारी प्लेसेस हैं। सबसे पहले लोनावला लेक पड़ता है, फिर भूशी डैम जिस पर अभी मैं हूँ वहाँ पे, फिर इसके आगे एक और आती है प्लेस लॉयंस व्यू पॉइंट है, टाइगर्स व्यू पॉइंट है और एक शिव जी का भी एक कोई व्यू पॉइंट है। सो वो सारी चीज़ें इस रूट पे पड़ती है और एक साथ इस पर कवर अप करते चले जाते हैं। तो अभी चलते हैं भूशी डैम पे। लास्ट टाइम मैं आया था जो, वो मैं अभी आगे आपको दिखाऊँगा कि लास्ट टाइम कैसा था यहाँ का पिक्चर जब मैं आया था जनवरी में और अभी मैं आया हूँ तो अभी कैसा होगा। तो दोनों कंपेयर करेंगे और देखते हैं कैसा है। भूशी डैम में आप अपने साथ चप्पल जरूर लेकर जाएं और अगर चप्पल नहीं लाए हैं तो आप यहाँ चप्पल हायर भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ चेंजिंग रूम, लॉकर रूम और खाने पीने की ढेरों दुकानें भी हैं। तो भूशी डैम में आप चप्पल वगैरह क्यों लेते हैं रेंट पे, वो उसका रीज़न ये है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये आप इसको ज़रूर मतलब चप्पल वगैरह कैरी कर लें। अगर नहीं कर रहे हैं तो जूते मेरी तरह कर लें, क्योंकि ये डूबना ही है पैर और भीगेगा ही भीगेगा थोड़ा। जैसे मैं पीछे हो जाता हूँ, बारिश भी हो रही है, थोड़ी देर में चलते हैं, पर ये हाल है फ़िलहाल। तो इस वजह से लोग चप्पल पहन रहे हैं और हायर कर रहे हैं। 30 रुपये में चप्पल मिल रही है और इससे आप जा सकते हैं उस पार, और आगे भी है इसी तरह का। और जब आप आते हैं जनवरी वगैरह में या किसी और मौसम में मानसून के अलावा, तब आपको ये चीज़ नहीं देखने को मिलता, तब आराम से जा सकते हैं बिना चप्पलों के। और धीरे धीरे चलते हुए मैं भूशी डैम पर भी पहुंच गया, जहां लास्ट टाइम मैं आया था तो कुछ देखने को ही नहीं था और अभी तो बस हर किसी के फेस को देखकर बस मस्ती करने वाला मूड ही दिख रहा था। बारिश में भीग के बाल मेरे ममा स्कर्ट वाले हो गए हैं, मतलब मम्मियाँ जैसे बालों को बनाती है कुछ वैसा हो गया है। तो अभी मैं आ चुका हूँ भूशी डैम पर और लोगों की भीड़ आप देखिए, बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं और सब अपने अपने
तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं, वाटरफॉल में भीग रहे हैं, भुट्टे खा रहे हैं, मतलब पूरे मज़े यहाँ पर ले रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। लेकिन ये केवल मानसून में है। अगर आप आते हैं किसी और मंथ में, यानी कि सितंबर अक्टूबर तक में आते हैं, तब आपको ये नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा। तो जल्दी बैग पैक कर सकते हैं। और अगर सितंबर या अक्टूबर में प्लान कर रहे हैं तो आप आ सकते हैं लोनावला। भूसी डैम मस्ट विजिट प्लेस है इस टाइम और बहुत खूबसूरत लगेगी। इसके बैक साइड में बहुत बड़ा सा ये डैम है, पीछे इसके बहुत बड़ा सा एक तरह से लेक आपको दिखेगी। वही पानी जब फ्लो बढ़ जाता है तो यहाँ पे इस तरह से धीरे धीरे करके पूरा बहता है। अभी भी इवन कम है, इससे ज़्यादा और होता है फ्लो। तो आप जब आएंगे तो हो सकता है और बढ़ जाए, और ज़्यादा देर करेंगे तो हो सकता है ना भी देखने को मिले। पैक करें और पहुँच जाए यहाँ पे। भूसी डैम के कुछ पहले ही रास्ते में आपको लोनावला लेक भी देखने को मिलता है। अब आ चुका हूँ मैं लोनावला लेक पर और ये रही वो लेक। हालांकि इधर ग्रीन है, गर्मियों में आते हैं तो सूखी रहती है, इवन कुछ होता ही नहीं है पानी। लेकिन अभी बरसात में ये पूरा भर चुका है। पूरी तरह से तो मैं अभी भी नहीं कहूँगा क्योंकि ये भी डूब जाता है, ये एरिया भी। तो लेक बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं कहूँगा, लेकिन इस रूट पे जब आगे आप बढ़ते हैं तो भर के आपको खूबसूरती मिलती है क्योंकि बहुत नेचुरल व्यू है। तो आगे आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पे कुछ चाय पानी नाश्ता, फ़ोटोज़ थोड़ी बहुत क्लिक करवाना चाहते हैं, गरम भुट्टे खाना चाहते हैं तो ये वो प्लेस है। और आगे भी हालांकि ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे आप ज़्यादा नहीं 5-10 मिनट गुजार के आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। वैसे घूमने फिरने के लिए पैसे की ज़रूरत तो पड़ती ही है, और इसके लिए आपको नॉलेज या एजुकेशन हो तो और भी अच्छी बात है। और स्किल लिंक इंडिया का लार्जेस्ट इंजीनियरिंग ऐप है जो ई लर्निंग और एडटेक प्लेटफॉर्म है, जो स्टूडेंट्स की एकेडमिक सेशन एंड इंडस्ट्री नॉलेज के गैप को फिल करके स्टूडेंट को जॉब के लिए रेडी करता है। यहाँ पे आप मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग जैसे फील्ड्स के पीजी प्रोग्राम कर सकते हैं। साथ ही आपको सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोग्राम जैसे CFD, CAE, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एम्बेड इंजीनियरिंग, हाई राइज बिल्डिंग डिज़ाइन इंजीनियरिंग, कन्वर्सेशनल AI, डेटा साइंस, ऑटोनोमस व्हीकल्स, मशीन लर्निंग जैसे कोर्सेज मिलते हैं। इसी के साथ आपको लाइव टेक्निकल सपोर्ट भी मिलता है और इंडस्ट्री रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस भी आप यहाँ ले सकते हैं। ये सभी प्रोग्राम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने डिज़ाइन किए हैं और यहाँ प्लेसमेंट के लिए भी एक डेडिकेटेड टीम है। 2000 प्लस जॉब ऑफर्स, 300 से ज़्यादा कंपनीज, 1500 एक्टिव लर्नर्स और 50 से ज़्यादा करिकुलम पार्टनरशिप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को यूज़ करें और पाएं 15% ऑफ और एक फ्री कैरियर गाइडेंस सेशन। थोड़ा घूमने फिरने के बाद बारी थी कुछ खाने पीने की, जिसके लिए मैं पहुंचा लोनावला की मार्केट में, जहां पेट की भूख के साथ काफी कुछ एक्सप्लोर करने को था। लोनावला का ये मेन तिराहा कह सकते हैं, क्योंकि 4 नहीं है इसमें, एक है हालांकि छोटी सी गली है बाय द वे। तो ये जगह पर आप आते हैं तो ढेर सारी चिक्की की शॉप मिलेगी और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको ऑटो वगैरह भी मिल जाएगी। अगर आपको साइट सीन वगैरह करना है तो यहाँ से ऑटो वगैरह मिल जाएगी। होटल की लोकेशन यही होनी चाहिए आपकी, इसी जगह के आसपास में होटल ले लें। महंगा थोड़ा सा पड़ेगा, लेकिन अगर आप दूर लेंगे तो आप अगर अपनी कार से नहीं है तो आपको ऑटो वाले जहाँ पे ड्रॉप भी करेंगे तो हर जगह 200 से 300 रुपये आपको देना पड़ेगा अगर आपका 3-4 किलोमीटर यहाँ से दूर है होटल। तो यहीं पे पास में रेलवे स्टेशन भी है, यहीं पे इस साइड में आपको बस स्टैंड भी मिल जाएगा। तो ये जो लोकेशन है इसी जगह आप होटल लें, इसी जगह स्टे करें और यहीं पे मार्केट है। यहाँ से आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, खाने पीने रहने के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन की भी। आप जो बस स्टैंड है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको ये एरिया दिखेगा, ये A1 चिक्की वाले दिखेंगे। अभी चिक्की तक भी ले जाऊंगा मैं, और ये सनराइज़ चिक्की। और यहाँ पर कुछ आपको शॉप्स दिखेंगी जहाँ पर आपको डोसा, पाव भाजी और बटाटा वड़ा और जो भी महाराष्ट्रियन फूड होते हैं, स्ट्रीट फूड, उसके ऑप्शन मिलेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेन्यू भी है और रेट वगैरह भी आपको यहाँ पे जेन्युइन वाले मिल जाएंगे। तो अभी तो यहाँ पे इवनिंग में काफ़ी भीड़ होती है, अभी उतनी भीड़ नहीं है। और अभी लेते हैं कुछ समोसा चाट या फिर पानी पूरी, शेव पूरी वगैरह यहाँ की काफ़ी फेमस होती है। देखते हैं, खाते हैं, टेस्ट करते हैं कैसा है और क्या रेट्स वगैरह हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। लोनावला की ये है सूखी भेल और ये है दही पूरी। महाराष्ट्र में आते हैं तो ये तो खाना बनता है ना, और दोनों चीज़ें ले ली है और ट्राई करते हैं
सबसे पहले ये, लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मुझे जो कम पसंद चीज़ें हैं वो मैं पहले खाता हूँ। तो पहले भेल ट्राई करता हूँ मैं। तो है भेल, और हालांकि मूंगफली वगैरह डली होती है, मज़ा आता है खाने में। और ये रही दही पूरी। ये लाजवाब है, पूरा मुंह है ना अलग अलग टेस्ट से भर जाता है एक साथ, वो फ्लेवर आता है इसमें, वो टेस्ट आता है इसमें। तो दही पूरी तो ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे महाराष्ट्र में आए हैं, चाहे लोनावला में आए हैं, ये मज़ा आएगा आपको खा के। हालांकि इनके प्राइस आपको थोड़े कॉस्टली लग सकते हैं, तो अगर बजट कम है तो यहाँ के मार्केट में कुछ सस्ते फूड ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं और आपको 10 से 30 रुपए में वड़ा पाव और पेट भरने लायक स्नैक्स मिल जाएंगे। भूशी डैम और लोनावला लेक के बाद आते हैं लोनावला के कुछ व्यू पॉइंट्स, जिस पर आपको खूब सारे व्यूज देखने का एक्सपीरियंस मिलता है। फिलहाल मैं आ चुका हूँ लोनावला के टाइगर्स व्यू पॉइंट पर, और ये जो पॉइंट है ये टाइगर्स व्यू पॉइंट है। इसके इस बगल में लॉयंस व्यू पॉइंट है, उधर है शिवालिक व्यू पॉइंट, मैंने नाम रख दिया है। वैसे शिव जी का शिवलिंग जैसा एक माउंटेन है वो दिखता है, मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा। फिलहाल इस पॉइंट से अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो यहाँ नीचे तैरते हुए बादल दिखेंगे। उधर शायद कैमरे में आए ना आए, पर वहाँ एक वाटरफॉल है, इधर भी एक वाटरफॉल है, उसके पीछे भी वाटरफॉल है, और दूर लोनावला लेक भी दिख रहा है। तो सारी चीज़ें आपकी नज़रों में एक साथ कैप्चर होगी, तो आपको एक अलग ही अनुभूति होगी। और इस टाइम जो आपको ग्रीनरी दिखेगी वो एकदम अलग लेवल वाली होगी, जो कि मानसून में दिखती है। तो अगर आप प्लान बना रहे हैं मानसून का, तो ये जो प्लेस है लोनावला हो चाहे महाबलेश्वर हो, ये जो महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स हैं, इनको आप ज़रूर कवर करें। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। हालांकि ये एक्सप्लोर हो चुकी है और काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, पर बहुत दूर दूर से लोग नहीं आते हैं। तो अगर नहीं आए हैं तो अब कुछ अलग प्लान बनाएं और यहाँ पर एक चक्कर तो ज़रूर मार के जाएँ। इन सभी पॉइंट्स के बाद लोनावला में मैं पहुँच गया भाजे केव्स की तरफ। भाजे वाटरफॉल से थोड़ा सा आगे चंद कदम चल के आप पहुंच जाते हैं। ये भाजे लेडी लिखा हुआ है, पता नहीं क्या मतलब होता है, लेकिन इसी स्टेयर्स के थ्रू ऊपर की तरफ जाएंगे भाजे केव्स जो है। और बाकी ड्राइवर जो ऑटो ड्राइवर है उसने बताया है कि हम लोग को लगभग 3 या 350 सीढ़ियाँ चलनी पड़ेंगी। तो देखते हैं कितना चलना पड़ता है, और चलते हैं धीरे धीरे इन सीढ़ियों के थ्रू भाजे केव्स की तरफ। भाजे केव्स के लिए आपको केवल 10 से 15 मिनट की ट्रैक ही करनी पड़ेगी और आराम से आप प्राकृतिक दृश्यों को अपनी आंखों में समेटते हुए ये ट्रैक कर सकते हैं। और ऊपर आकर आपको 25 रुपए की एंट्री फीस देनी होती है। लोनावला में अभी थोड़ी सी धूप हो रही है, और वैसे तो मैं भाजे केव्स की ट्रैक कर रहा हूँ, लेकिन टी शर्ट पहनी है द रोड रनर। वैसे आप भी ऐसी प्यारी प्यारी ट्रैवल कोट्स वाले टी शर्ट लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और बहुत सारे टी शर्ट मिलेंगे, केवल बॉयज़ के लिए नहीं गर्ल्स के लिए भी है, और बढ़िया कपल के लिए भी है कि नॉर्मली बोरिंग से आजकल चलते हैं किंग और क्वीन, लेकिन आपको ट्रैवल कोट्स के साथ अगर मिलेंगे तो मज़ा आएगा ना ट्रैवलिंग करने में। तो जैसे कि टीवी में ब्रेक आता है, वैसे ही अगर आप ब्रेक लेना चाहते हैं बीच में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाएं और देखें कौन कौन सी टी शर्ट है, और चाहे तो बाई कर ले और फिर से वापस वीडियो में आ जाएं और चलते हैं भाजे केव्स की तरफ। इस केव में आपको महसूस होगा कि आप इतिहास के करीब हैं और यहाँ की इमारत और वाटरफॉल देख के आपको यहाँ की एंट्री फीस वसूल लगेगी। भाजे केव्स बोले या फिर भाजा केव्स, ये जो आप देख रहे हैं बैक साइड में, ये पूरा का पूरा है भाजा केव्स। और गुफाएं यहाँ पे दिख रही हैं, नक्काशियाँ दिख रही हैं, और काफ़ी पुरानी ये है, और टोटल 29 गुफाएं हैं यहाँ पर, अलग अलग छोटी बड़ी, जिसको आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे फ़ोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं, और मतलब सब तरह की चीज़ें चल रही है। आपको शूट करना है, चाहे आपको यहाँ पे घूमना है, चाहे व्यूज़ देखने हैं, ये प्लेस परफेक्ट प्लेस है, और लगभग आप यहाँ पे आधा से पौना घंटा गुजार सकते हैं।
भाजे केव्स का रास्ता जिस चौराहे से अंदर जाता है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में कार्ला केव्स भी पड़ता है। यहाँ भी आपको थोड़ी चढ़ाई करनी होती है और यहाँ की भी एंट्री फीस 25 रुपए है। लोनावला में मैंने स्टे किया था हॉस्टलर में। हॉस्टलर में जो मेरा रूम है वो कुछ इस तरह का है, छोटा सा ही रूम है। हालांकि इसमें फ्रिज है, डबल बेड है, नॉर्मल साइज, सिंगल ही बोलेंगे वैसे तो इसे, और ये एसी है, टीवी है और इधर वॉशरूम है। सो ये रूम है और इसके अलावा डॉर्मेट्री वगैरह का भी ऑप्शन है यहाँ पर, गेमिंग एरिया भी है और भी थोड़ी जगह है पूल वगैरह वाली। हॉस्टलर की प्रॉपर्टी देश भर में कई जगहों पर है और डॉर्मेट्री के रेट्स भी 800 रुपए तक में स्टार्ट हो जाते हैं। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। अगर इधर आप देखेंगे चिक्की हर जगह आपको दिखेगी। चिक्की वो होती है जो हमारे तरफ नॉर्थ इंडिया में रामदाना या फिर आप कह सकते हैं मूंगफली का जो मतलब पूरा मतलब जमा के चीनी में या फिर गुड़ में जमा के बनाया जाता है, वो होता है। तो यहाँ पे कई सारी शॉप्स है। उधर अगर आप देखेंगे भरी पड़ी है, बहुत सारी शॉप्स है। पिछले बार भी मैं आया था तो मैंने आपको दिखाए थे यहाँ पे चिक्की। इस बार भी देखते हैं तो अगर यहाँ पर आप आएंगे देखेंगे ढेरों चिक्कियाँ हैं और अलग अलग प्राइसेस हैं इनकी। इवन ये रोज़, ये आप दिखाएंगे, ये रोज़ की भी चिक्की है और मूंगफली की है, काजू की है, बादाम की है, पिस्ते की है, सभी फ्लेवर की है। तो इसको ट्राई करते हैं थोड़ा सा। ये अगर आप देखो रोज़ का इसमें ऊपर फ्लेवर चिक्की है। अच्छा, इसमें मूंगफली है अंदर। हाँ जी, दोनों से भी बना है। ये आप ले जाना, मैं रिकमेंड करूँगा, काफ़ी अच्छा है। प्राइस इसकी 600 रुपीज़ kg है और पसंद आएगी आपको, वाकई में लाजवाब है। गिफ्ट भी करोगे आप किसी को तो आपको धन्यवाद करेगा वो। लोनावला में सभी एज ग्रुप के बीच जो जगह सबसे प्रसिद्ध है वो है यहाँ का नारायणी धाम। तो नारायणी धाम का ये रहा मंदिर, जो माता दुर्गा का यहाँ पे आपको मूर्ति देखने को मिलेगा। हमारे सालासर के हनुमान जी हैं और दुर्गा माता जी हैं और गणेश जी हैं और माता झूलते हुए भी हैं। तो बहुत सुंदर सा मंदिर है, संगमरमर का स्ट्रक्चर है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये सब स्ट्रक्चर तो अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा। और कुछ चीज़ें अच्छी हैं कि यहाँ पर आप कैमरा से शूट कर सकते हैं, सेल्फी नहीं ले सकते हैं अंदर, वो सारी चीज़ें हैं। नारायणी धाम में नारायणी माता का खूबसूरत मंदिर है और यहाँ पर बिल्कुल साफ सुथरी सी गौशाला भी है जहाँ आप गायों को चारा भी खिला सकते हैं। वैसे अगर आप यहाँ स्टे करना चाहते हैं तो 2000 रुपये पर नाइट देकर यहाँ कॉल करके बुकिंग भी कर सकते हैं। वड़ा पाव, लोनावला में भी वड़ा पाव, महाबलेश्वर में भी वड़ा पाव, वड़ा पाव, वड़ा पाव, हर जगह बस वड़ा पाव, बस यही खाना है। जिंदगी है ये महाराष्ट्र में। लोनावला की ट्रिप में आपकी शाम होती है राजमाची व्यू पॉइंट पर। वो मूवी सुनी होगी ना, वो गुलाम मूवी का सुन सुना आती के खंडाला, वो पॉइंट है ये। खंडाला में मैं आ चुका हूँ और खंडाला में जो सबसे पॉपुलर जगह है वो है आपका राजमाची व्यू पॉइंट। राजमाची फोर्ट पड़ता है उस साइड पे, मुझे अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन ट्रैक होती है उसकी। अगर आप ट्रैक नहीं कर सकते हैं तो ये व्यू पॉइंट पर आ सकते हैं। आगे पार्क भी है, पार्क पे भी मैं ले चलूँगा आपको, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको 1, 2, 3 और भी कुछ छोटे छोटे वाटरफॉल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये भी पॉइंट बहुत पॉपुलर है। और इसके साथ ही आपने हॉर्न सुना होगा, नीचे यहाँ पे रोड जाती है, हाईवे है, वो भी आगे आगे आपको दिखाऊंगा। बहुत प्यारा सा व्यू यहाँ पे आता है। तो जब यहाँ पर आएँ तो इस व्यू पॉइंट को आप मिस ना करें खंडाला में। और आगे चलते हैं, पार्क भी दिखाते हैं और वो हाईवे भी आपको दिखाते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको ले चलूँगा पार्क में, तो पार्क तो कुछ ऐसा है, ये आप देखेंगे अभी बस ओके बस पार्क है। लेकिन यहाँ से जो व्यू है वो कुछ ऐसे हैं। ये हाईवे का व्यू देखने के लिए ही लोग आते हैं। अब इसे
हाईवे सेल्फी पॉइंट बोल लें या फिर पार्क से राजमाची व्यू पॉइंट बोल लें, चाहे जो बोल लें, लेकिन आपको बहुत ही अच्छे दर्शन होंगे प्रकृति के भी और इस हाईवे पे चलती हुई गाड़ियों के भी। तो यहाँ पे खूब सारी पिक्चर्स क्लिक ज़रूर करवाएं और फ्री गार्डन है, कोई पैसे यहाँ पर अंदर आने के एंट्री फीस नहीं लगते हैं। और ग्रीनरी आपको बस इसी टाइम मिलेगी, इसी वक्त में मिलेगी, जो कि आप देख ही रहे होंगे, सामने वाटरफॉल भी वहाँ दिख रहा होगा और ये हाईवे। अब आगे जानते हैं लोनावला घूमने में आपका क्या खर्चा आएगा। सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन आगे पता चल जाएगी, कितने दिन आपको यहाँ पर रुकना चाहिए। और यहीं ठीक पास में ही वागजाई टेम्पल भी देखने को मिलता है, जहाँ से सनसेट का व्यू भी देख सकते हैं। बहुत से लोग राजमाची व्यू पॉइंट और राजमाची पार्क के पास आके फिर उसके बाद आगे खंडाला व्यू पॉइंट पे चले जाते हैं, लेकिन इस बीच में एक वागजाई मंदिर पड़ता है और मंदिर के बैक साइड में ये शानदार व्यू आता है जहां आप सनसेट देख सकते हैं। खंडाला व्यू पॉइंट से भी ज़्यादातर टूरिस्ट को मालूम है कि वो सनसेट पॉइंट है, इसलिए वहां जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल क्राउडेड प्लेस नहीं है, वहाँ पे थोड़ा क्राउड हो जाता है और ठीक से आप देख नहीं पाते। यहाँ पर कोई नहीं है और आप देखिए मेरे सामने है सनसेट, बहुत प्यारा सा व्यू है और पूरी वैली बहुत क्लियर दिख रही है, बहुत सुंदर इस टाइम व्यू आ रहा है। पूरा दिन ऐसा रहा है कि मतलब बस क्या ही कहा जाए, मज़ा आ गया, वो वाली फीलिंग है। तो यहाँ पे आकर आप अपनी ट्रिप को एंड कर सकते हैं। हालांकि खंडाला व्यू पॉइंट पे भी कर सकते हैं और यहाँ पे दोनों ही जगह आपके पास ऑप्शन है। और ऐसे प्यारे सनसेट के साथ आप यहीं खंडाला व्यू पॉइंट के फेमस सनसेट कैफे में बैठ के सनसेट के व्यूज के साथ कुछ खाते पीते हुए अपनी शाम गुजार सकते हैं। खंडाला के सनसेट व्यू पॉइंट पर एक कैफ़े है, सनसेट कैफ़े, और यहाँ से आप खाते पीते आराम से सनसेट का व्यू देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आया हूँ और कुछ चीज़ें लिया है मैंने। पिज़्ज़ा है, सैंडविच है, बर्गर है और फ्रेंच फ्राइज़ है, कोल्ड कॉफ़ी भी आ रही है। भूख बहुत ज़ोरों की लगी है, दिन में कुछ लंच हुआ नहीं था तो ये सारी चीज़ें ले ली है। तो ये आप यहाँ पे खा सकते हैं और टेस्ट वाइज आपको ये बहुत टेस्टी लगेगा। तो अगर थोड़ा बजट है आपके पास तो कैफ़े भी ट्राई कर सकते हैं। और लोनावला में आपको ये टॉप कैफ़े में से एक ये है, तो यहाँ पे एक बार आ सकते हैं। लोनावला में अब बात करते हैं बजट की। तो यहाँ पर रुकने के लिए आपके पास केवल एक दिन होना चाहिए और एक दिन में आप यहाँ की प्लेसेस कवर कर लेंगे। तो एक दिन में जो प्लेसेस कवर होंगी वो लगभग 25 से 30 किलोमीटर के रेडियस में है या 40 किलोमीटर के रेडियस में आप कह सकते हैं, और जिसमें एक रूट पे आपका पड़ जाता है भूशी डैम, लोनावला लेक और लॉयंस व्यू पॉइंट, टाइगर्स व्यू पॉइंट, जबकि दूसरे रूट पे आपका कार्ला केव्स और भाजे केव पड़ता है और तीसरे रूट पे आपका खंडाला व्यू पॉइंट और राजमाची व्यू पॉइंट पड़ता है। तो ये सारे एक दिन में कवर हो जाएंगे अगर आप मॉर्निंग में लगभग 7 या 8 बजे अपनी ट्रिप स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे बजट की बात करते हैं तो बजट यहाँ पे दो तरह का होगा, एक सस्ता वाला होगा, एक थोड़ा कॉस्टली होगा। सस्ता वाला ही पहले आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सस्ते में करना चाहते हैं तो मुंबई या पुणे में अगर आप आ जा रहे हैं तो वहाँ से आप बस यहाँ पर मॉर्निंग में 4 या 5 बजे वहाँ से निकल जाएं और यहाँ पर बाई ट्रेन या बस पहुँच जाएं। लगभग 2 से 3 घंटे लगेंगे, आराम से आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे और यहाँ पे 7 बजे 8 बजे पहुँच के आप अपनी ट्रिप स्टार्ट कर सकते हैं। ऑटो कर लें, ऑटो केवल आपको मिल जाएगा जैसा कि मुझे मिला था 1600 में मिल गया था, आपको हो सकता है 1600, 1700 या 1800 तक लग जाए। तो एक पर्सन पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ, या 2-3 भी पर्सन होंगे आपके तो बचत होगी, क्योंकि 3 लोग तो ऑटो में बैठ सकते हैं। तो अगर 2 लोग भी बैठ रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ लगभग 800 रुपये एक बंदे पे खर्च आएगा, जबकि आपका खाने पीने का 500 रुपये से भी कम एक बंदे पे खर्च आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे रुक तो रहे नहीं हैं। तो दिन का जो खर्चा होगा वो होगा और इवनिंग में आप वापस भी यहाँ से निकल सकते हैं लगभग 6-7 बजे तक कंप्लीट करके। तो जो खर्चा आपका आएगा मुश्किल से 1200 से या 1300 रुपये आएगा आपका यहाँ पे घूमने में, अगर मुंबई या पुणे से आप आ रहे हैं तो। अब दूसरा जो थोड़ा यहाँ पे अगर आप रुकना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये प्लान करके आते हैं कि यहाँ पर लोनावला में रुकें और यहाँ का स्टे भी एंजॉय करें, थोड़ा टाइम लेके आते हैं, तो उनके लिए बजट कुछ इस तरह से हो सकता है कि यहाँ पे मेन होटल जो है वो महंगे पड़ते हैं। अब रेट्स वगैरह तो काफ़ी बढ़ चुके हैं, पहले
काफ़ी सस्ते थे और अभी काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो लगभग 1500 से 2000 रुपये यहाँ पर होटल के रेट्स हो चुके हैं और मतलब नॉर्मल रेट हो गए हैं सीज़न में और बढ़ते भी है। मार्केट वगैरह मिलेंगे तो इस रेंज में मिलेगा आपको। फिर भी मैं 1500 रुपये मान लेता हूँ, तो आपका एक बंदे पे लगभग 700-750 रुपये खर्चा आता है, 800 में मान लेता हूँ। और जबकि मील्स का भी इतना ही खर्चा मैं मानता हूँ, अगर आप एक दिन रुकते हैं तो 800 रुपये वो लग जाता है। और फिर ट्रांसपोर्टेशन का भी मैंने अभी ऑटो यही कंसिडर किया है, तो 800 रुपये एक पर्सन पे आएगा। तो ओवरऑल अगर खर्चा देखेंगे तो आपका यहाँ पे लगभग 2400 रुपये यानी 2500 रुपये आप मान सकते हैं एक बंदे पे खर्चा आएगा। तो 5000 रुपये में 2 लोग यहाँ पे घूम सकते हैं लोनावला में। तो ये बजट रहेगा और दोनों तरह का मैंने आपको बजट बता दिया है, जो आपको बेटर लगे उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और बाकी हॉस्टलर वगैरह में है तो यहाँ पे भी आप चाहे तो रुक सकते हैं। सो ओवरऑल ये बजट था। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमारी ट्रैवल कंसल्टेंसी फ़ी पे करके आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं लोनावला या किसी भी प्लेस के बारे में। सो यहाँ पे नेटवर्क वगैरह की बात की जाए तो नेटवर्क भी मोबाइल नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। और साथ ही साथ यहाँ पे लोकेशन जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट में होनी चाहिए होटल की, बस स्टैंड की भी सुविधा है, ट्रेन की भी सुविधा है, तो आसानी से आप पहुँच सकते हैं और सेफ़ प्लेस है। सो मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू फ्रेंड्स।